आप अभी जियो के बढ़ने से आपको क्या लग रहा है, कोई फर्क पड़ा कि नहीं? आम जनता, किसान, मजदूर, युवा, छात्र सभी पर फर्क पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? फर्क तो पड़ना ही ना है। बहुत फर्क पड़ा है, बहुत फर्क पड़ा है। जो आने वाला समय इसको मैंने समझिए कि बहुत दिक्कतें होने जा रही है। सारा महंगाई भी तो यही सब टैक्स उस बढ़ता है। जब जियो का बढ़े चाहे और भी कुछ बढ़े तो इससे महंगाई भी प्रभावित होता है। महंगाई है, बेरोजगारी है, युवा, छात्र सभी लोग परेशान हैं। इसमें फर्क पड़ रहा है, बहुत फर्क पड़ रहा है, बहुत फर्क पड़ रहा है। आइए हम और जनता आइए हम एक और जानना चाहेंगे, जियो के रेट बढ़ने से आम जनता को फर्क पड़ रहा है कि नहीं? बस बिल्कुल पड़ेगा जी, 25% बढ़ा है। फर्क पड़ रहा है, बिल्कुल पड़ना चाहिए। सबसे बड़ी है ना ये BSNL में यूज करिए और इसको हटाइए, कम से कम समझ रहे हैं ना। 25% नहीं बढ़ना चाहिए। अब देखिए कुछ लोग मोदी को दोष दे देंगे। नहीं इसमें हम देखिए बहुत लोग इसमें ना कि मोदी से जोड़ देंगे। इन लोग को पता नहीं है कि मोदी का इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, सरकार में मोदी है और कांग्रेस का भी राज था ना, तो पहले भी 300 साढ़े 300 रुपये में एक मंथ का फ्री होता था। लेकिन देखिए फ्री में कोई देगा ना तो लोग लालच देकर फंसाता है, इसलिए फ्री में नहीं जाना चाहिए। अभी भैया हम सीधे एक बात जानना चाह रहे हैं, ये सीधे सीधे शादी हो रही थी, बड़ी खुशी की बात थी, लेकिन अभी जो ये सीधे जनता पे फर्क पड़ गया, 48 करोड़ 46 करोड़ जो यूजर है उस पे, हाँ आपको फर्क पड़ा कि नहीं जियो के? देखिए BSNL का पूरे भारतवर्ष में 80,000 टावर था, ठीक है। 80,000 टावर को BSNL को क्या दिया गया? 3G, ठीक है। और जियो को, एयरटेल को दे दिया गया 4G 5G, ठीक है। तो ये जनता के साथ नाइंसाफी हुआ, ठीक है। हम भारत के लोग हैं, हम जन्म जब से हुआ है तब से BSNL को हम जान रहे हैं, ठीक है। तो BSNL को अब भारत सरकार को चाहिए कि BSNL को बढ़ावा दे। मेरे घर में 5 लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, सब जियो का यूज़ करते हैं। 50 रुपया रिचार्ज पे बढ़ गया है, मतलब कि 250 रुपया एक घर में। 250 रुपया, 250 रुपया का मतलब है कि साल में आपका जोड़ लिए कितना हो गया? 3,000 रुपया। कहाँ से हम देंगे भाई? मीडियम क्लास, बहुत फर्क है। सर जियो के रेट बढ़ने से फर्क पड़ रहा है कि नहीं, या फिर आप बहुत घाटे में है? फर्क पड़ रहा है, बहुत फर्क पड़ रहा है। अंडानी जी के लड़के बेटे के शादी में पैसे अति पड़ अरे गए जान रहे हैं, एक डमरू के शादी की वजह से ना 25% बढ़ा दिया है। एक डमरू की शादी की वजह से समझ लीजिए कि वो डमरू के साथ शादी में समझ लीजिए। जियो का रेट बढ़ने से फर्क पड़ा कि नहीं आपको? फर्क हल्का पड़ा है। पड़ रहा है, दिक्कत हो रही है। बहुत बड़ा है। अंडानी जी का बेटे जियो के बढ़ने से कोई फर्क पड़ा या कोई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? भाई इधर आइए ना, हम जवाब देते हैं। बस खाली इतना ही, क्या सर? जियो के बढ़ने से, रेट बढ़ने से कोई फर्क पड़ रहा है आम आदमी की नहीं? एक लाइन में बोल दें। बिल्कुल बोलिए। एयरटेल जियो झांकी है। हाँ। गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल अभी बाकी है। अच्छा, हाँ, सेंट्रल में बैठे हैं हमारे मोदी जी। अभी नॉर्मल सा चला है। अच्छा। अभी गैस सिलेंडर, पेट्रोल ये सब पे बढ़ने वाला है। गैस सिलेंडर गरीब को कितना में मिलता है पूछिए तो। हमसे नहीं बात कीजिए। आपसे तो कर ही लिए हैं हम, तो खाली जियो आपसे आधा घंटे। आप खाली एक बात बताइए, जियो के रिचार्ज बढ़ने से फर्क पड़ा कि नहीं आम आदमी? बहुत, आम आदमी को बहुत फर्क पड़ा। कैसे नहीं फर्क पड़ेगा? बस हम ये, आप कौन सा यूज कर रहे हो भाई, एयरटेल या जियो? जियो के बढ़ने से कोई फर्क पड़ रहा है कि नहीं? फर्क पड़ रहा है, बहुत तकलीफ हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। और क्या भाई एक बात आप 60 रुपये बढ़ गया है। एक बात खाली आप बताओ, कौन सा सिम यूज कर रहे हो? जियो। आपको जियो का रेट बढ़ने से कोई फर्क पड़ा कि नहीं? बिल्कुल दिक्कत हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत एयरटेल का भी बढ़ा दिया है। हाँ, उसके एयरटेल का भी कर दिया है जो 55 आप कौन सा यूज कर रहे हैं? एयरटेल। जियो और एयरटेल रेट बढ़ने से कोई फर्क पड़ रहा है क्या? आपको कुछ नहीं? अरे भैया बगली से देने पड़ रहा है। इस साला चूस लिया पूरा, जैसे अंग्रेज चूसता था ना, सुई लगा देता था, खून चूस के बोतल में डालता था ना, बेचता था अलग। जियो के बढ़ने का फर्क पड़ा कोई? बहुत फर्क पड़ा है। फर्क पड़ रहा है। तब 300 रुपया मजदूरी भी नहीं होता, 300 रुपये रिचार्ज कहाँ से कराएंगे? कहाँ से गरीब लोग देगा बताइए? आप मोबाइल यूज कर रहे हो? नहीं शर्माइए। अरे मोबाइल यूज कर रहे हो? नहीं कर रहे हैं। कोई नहीं। आप यूज कर रहे हो मोबाइल? कौन सा सिम? जियो का तो ये रेट जो बढ़ा, इससे आपको कोई फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ रहा है ना, बहुत फर्क फर्क पड़ पड़ रहा है। आप चाहते नहीं है कि ये हो? हम नहीं चाहते हैं ना इतना रेट का बढ़ा इतना है। ज्यादा रेट में हाँ। हल्का फुल्का बढ़ता तो कोई बात नहीं। हल्का फुल्का बढ़ा जियो के 10 बढ़ने से अभी कुछ परेशानी महसूस करें? बहुत परेशानी है। ये भारत सरकार जो हमारा BSNL है टेलीकॉम, उसको डुबाते हो जा रहा है। और प्राइवेटाइजेशन करने पर भी, जैसे जियो है, एयरटेल है, ये सारे प्राइवेट कंपनियां हैं और हम लोग को प्रभावित कर रही है। और आप जहाँ की बात, जियो की बात कर रही है, वो 25% इंक्रीज किया, दूसरे टेलीकॉम कंपनी 20% या 15%, लेकिन इंक्रीज जरूर करेगा। अभी नहीं तो वो कल करेगा। और वो सब हम लोग आम पब्लिक
प्रभावित हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। इतनी ही मैम नहीं, एक बात बताएं, आप कौन सा सिम यूज कर रही हैं, जियो या एयरटेल? जियो। आपको ये जो रेट बढ़ा 12 से 25 उससे फर्क पड़ रहा है कि नहीं? बहुत ज़्यादा पड़ रहा है फर्क, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। आज सडनली बढ़ा दिया गया है, जो हम लोग 249 में करते थे आज वो 300 में करना पड़ रहा है। क्या अब हम लोग को एक आवाज उठाने का मुहिम नहीं चल रहा है कि बीएसएनएल की ओर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये आम लोगों से, हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये आम लोगों पे एक फर्क पड़ रहा है, तो क्या अब हम लोग इस मुहिम में शामिल नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। क्या अब हम मध्यम वर्गीय लोग को इतना इफेक्टिव कर रहा है कि कहना मुश्किल है। ऑलरेडी मैं बहुत पहले से 6-7 सालों से बीएसएनएल यूज कर रहा हूँ, भले उसका नेटवर्क खराब है, वो हम बीएसएनएल से भी रिक्वेस्ट करेंगे और वो जो उसको संचालन कर रहे हैं उसको अगर दुरुस्त कर दिया जाए तो सारे प्राइवेट कंपनियां अकड़ निकल जाएगी उसकी। आप कौन सा सिम यूज कर रहे हैं? जियो एयरटेल। आपको महंगा होने से कोई फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ा है। अब हम लोग कोई चेंज यूज करने का सोचेंगे कि हम लोग की मीडिया बंधुओं से भी यहाँ पड़े जैसे कि खास करके मीडिया बंधुओं से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, ये सारे ज्वलंत मुद्दे को उठाते रहे, ना कि हिंदू मुस्लिम में आप डिबेट करते रहे। मैं बेरोजगार हूँ, बिल्कुल मैं बेरोजगार हूँ, एमएससी करके मैं बेरोजगार हूँ। और क्वेश्चन हमेशा चाहे वो कांग्रेस की सत्ता रहे या फिर बिल्कुल, बीजेपी के रहे, बिल्कुल। सवाल उन्हीं से होगा जो सत्ता पे बैठे रहें। रहेगा। ये किसी बिल्कुल। भी मीडिया का काम है, और कोई वो भी 70 साल क्या करते हैं उसको ही दिखाते रहेंगे, तो फिर हम तो आपको क्यों चुने? इसीलिए तो हमने बदला था, इसलिए बोला था। तो फिर वो 70 साल वाले के गाते रहते हैं, नहीं। बेरोजगारी पे कोई बात नहीं करती है। और झूठ मूठ के ये जो चंद मतलब उसको क्या कहते हैं गोदी मीडिया नाम दिया गया है, वो डेबिट करते रहता है हिंदू मुस्लिम। अभी न्यूज चैनल खोलिएगा तो मोदी मीडिया पे भी एक बात करूंगा, हिंदू मुस्लिम करते रहता है। संबित पात्रा को बैठा लगा ऐसे प्रवक्ता की तरफ। खैर कोई हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं। भाई तुम छोटे हो, 1 मिनट आओ। तुम कौन सा मोबाइल यूज कर रहे हो? कौन सा सिम? हाँ अभी तो जियो का है। तो जियो के महंगा होने से आपको कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं? फर्क पड़ेगा सर। फर्क पड़ेगा। सर आप कौन सा यूज कर रहे हैं? तो ये महंगा होने से एयरटेल या जियो आपको फर्क पड़ेगा या नहीं? कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं। फर्क क्या पड़ेगा? हाँ इसको तो और महंगा होना चाहिए। अच्छा, क्यों? इसलिए मान लिया जब जो जरूरत का चीज है उसमें कीमत नहीं देखा जाता है। हाँ अच्छा, जो जरूरत का चीज है हाँ। तो उसमें कीमत देखेगा आदमी। कोई मतलब नहीं। अरे जब सामान पसंद है तो मान लीजिए महंगा सस्ता कोई मायने नहीं रखता। अच्छा, तो ये पसंद से आदमी यूज कर रहा है। पसंद से एकदम करेगा नहीं करेगा। अरे मजबूरी बन गया है। हाँ, वही बिल्कुल मजबूरी बन गया है। वही पसंद है, अब तो मजबूरी बन गया। मजबूरी बन गया है। अब वो 100 रुपया की जगह 200 रुपया बढ़ाएगा, क्या मोबाइल बंद हो सकता है? नहीं हो सकता, तो बंद तो नहीं होगा। बंद नहीं होगा तो सस्ते स्विच ऑफ कर सकते हैं। स्विच ऑफ कर सकते हैं, वो भी नहीं हो पाएगा ना, वो भी नहीं संभव है। अब कहिए कि एक घर में 5 मोबाइल चलता था, एक ही मोबाइल चलेगा, लेकिन चलेगा ये हो सकता है। 5 चलता था, अब 7 चलेगा। आप तो पढ़ा ना, जैसे पहले 5 चल रहा था, अरे नहीं चलिए कोई बात नहीं। लोगों का अपने अपने प्रतिक्रिया, यहाँ पे आम लोगों का आपने करीब कई लोगों से अपने देख लिया। तय आपको करना है कि क्या करना है, और ये अपने लिए सोचिए।